अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत और आसानी से बनने वाला दामन का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैं ये फ्रंट दामन के ऊपर इसको बनाऊंगी। तो मैंने इसको तकरीबन 5 इंच तक बैक दामन से कम रखा है लंबाई में, और इसकी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से मैं एक पेपर जो है वो कटाई कर लूँगी। इस पेपर के ऊपर आप इसको दो तरह से तैयार कर सकते हैं, या तो आप इसके ऊपर इस तरह से 2 इंच कपड़े को आपने लेना है और उसको इस तरह से फोल्ड करके बहुत सारी पट्टियाँ बना लेनी है। ठीक है, इन पट्टियों के दोनों सिरों पे आपने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से आपने इनको रेडी कर लेना है। इन पट्टियों को आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप इनको इस तरह से क्रॉस में लकीरें लगा के इनके ऊपर आप इनको लगा सकते हैं, और या आप इनको बिल्कुल स्ट्रेट में लगा सकते हैं बॉक्स स्टाइल में। तो मैं आपको ये दोनों तरीके जो हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैं यहाँ पे बनाऊँगी सिर्फ स्ट्रेट तरीके से। सीधे तरीके से जो बॉक्स बनेंगे बिल्कुल उस तरह से मैं इनको बनाऊँगी। तो मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपने इसको क्रॉस में बनाना है तो आपने इसको किस तरीके से ट्रेस करना है पेपर के ऊपर। तो ये जितनी पट्टियाँ मैंने बनाई हैं इनको इस तरह से मैं इनके ऊपर लगाऊंगी और इसको रेडी करूंगी। और अगर आप क्रॉस में लगाना चाहते हैं तो फिर आपको ये पट्टियाँ इस तरह से लगानी होंगी। क्रॉस में जो बॉक्स बनते हैं उसमें आपका जो कपड़ा है वो स्ट्रेट पट्टियों की निस्बत ज़्यादा लगेगा। तो उसको आप इस तरह से तैयार करेंगे जितनी भी चौड़ाई और लंबाई में आपको ये पट्टी दरकार हो डिज़ाइन पट्टी बनाने के लिए, उतना आप कागज़ के ऊपर कटाई कर लें। उसके बाद आप इसको इस तरह से क्रॉस में लकीरें लगाएंगे मुनासिब फासला रख के। एक दफ़ा इस तरह लकीरें लगेंगी, दूसरी दफ़ा जो है वो इनके अपोजिट लकीरें लगेंगी। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इस तरह के बॉक्स बनते जाएंगे। तो ये है वो तरीका। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जो डिज़ाइन पट्टियाँ हैं ये आप चौड़ाई में बहुत कम बनाएं। आप 1 इंच पट्टी को फोल्ड करें। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 से 2 इंच चौड़ाई इसकी रखी है, और काफ़ी मोटी पट्टियाँ मैंने अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करके बनाई हैं। तो इनको मैं इस तरह कागज़ जो मैंने कटाई किया है उसकी लंबाई के हिसाब से इनको मैं काट के रख लूँगी पहले से, ताकि जब मैं इनको लगाऊं तो बार बार मुझे इनको काटने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से मैं इनको भी बिल्कुल सीधा सीधा इनके ऊपर अटैच करूँगी। तो ये देखिए, आप इनके अंदर मुनासिब फासला रख सकते हैं। आप एक दफ़ा रफली इनको रख के देख सकते हैं कि कितने फासले पे आपकी कितनी पट्टियाँ जो हैं वो पूरी आएंगी। तो मैंने जितनी पट्टियाँ कटाई की हैं उसी हिसाब से मैं इनको रख के देखूँगी कि इनका फासला मैं कम या ज़्यादा किस तरह से रख के इनको पूरा कर सकती हूँ। तो ये मैंने पहले से देख लिया था कि कितने कितने इंच का फासला रखने से ये पट्टियाँ पूरी होंगी। तो उसी हिसाब से अब मैं इनको इस तरह से कागज़ के ऊपर, मशीन के टांके का साइज़ बड़ा रख के मैं इनको कागज़ के ऊपर अटैच कर रही हूँ। कागज़ आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं, कोई भी आप कॉपी का पेज ले सकते हैं, या आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। इसके लिए अखबार भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, तकरीबन 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इनके दरमियान में गैप रखा है, क्योंकि मैंने ये पट्टियाँ काफ़ी चौड़ी तैयार की हैं ताकि जो कमीज़ का दामन है वो मज़बूत हो और वो अच्छा दिखे। क्योंकि अगर पट्टियाँ अगर आप बारीक बनाएंगे बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप सिंपली 2 इंच का कपड़ा अगर आप लेते हैं उसको आप उल्टी तरफ से रख के सिलाई करके सीधा करते हैं तो उन पट्टियों के अंदर इतनी मजबूती नहीं आती। बजाय इसके जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि आपने पट्टियों के दोनों सिरों को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर मज़ीद एक फोल्डिंग दे के उनको आपने दोनों सिरों पे सिलाई लगानी है। जिस तरह की ये पट्टियाँ मैंने तैयार की हैं तो ये पट्टियाँ काफ़ी मज़बूत होती हैं और ये दिखने में भी अच्छी लगती हैं। ये वक़्त के साथ या इस्तेमाल के साथ साथ जो है वो मुड़ती नहीं है, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी कपड़ा होता है और बिना बुकरम के भी ये काफ़ी देर पा होती हैं। इनको इस तरीके से फालतू जो है वो कटाई कर लेंगे ताकि जो दामन का डिज़ाइन है वो सारा एक जैसा बने और एक जैसा दिखे। अभी देखिए, छोटी साइड से मैंने इनको लगा लिया है। अभी जो लंबी वाली पट्टियाँ 2-3 जितनी भी आप इनके दरमियान में गैप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। ये देखिए, ऊपर नीचे एक स्ट्रैप को अपने ऊपर रखना है, एक को नीचे, एक को ऊपर, एक को नीचे, इस तरह से आपने इसको गुजारते जाना है। और जो इसके बाद हम दूसरी पट्टी डालेंगे उसको हम इसके अपोजिट डालेंगे, सबको एक तरह से नहीं डालेंगे। आप इसको गौर से देखिए, ये एक पट्टी को मैंने पहले से डाल दिया है, इन सब में से आपने इसी तरीके से गुजार देना है। दूसरी पट्टी जब आप डालेंगे तो उसको इसके अपोजिट डालेंगे। पहले हमने नीचे से गुजारा था पहली पट्टी के, अभी हम ऊपर से गुजारेंगे। ये देखिए, इस तरह का जो गैप है ये आपने लाजमी रखना है। और इस तरह से मैंने 3 लंबी जो लेंथ वाइज पट्टियाँ हैं वो इसमें मज़ीद जो है वो पिरो ली हैं।
अब इनको इस तरह से कागज़ के ऊपर ही हैं। अब इनको छोटी वाली साइड से इस जगह से भी सिलाई करके साथ जोड़ लेंगे, मशीन का टांका बड़ा रखते हुए। अभी ये शर्ट का फ्रंट दामन है, इसको मैं इसके ऊपर इस तरह से रख के सादा सिलाई के साथ जोड़ लूँगी। बिना बुकरम के हम इसको बना रहे हैं। चूँकि ये लीलन फैब्रिक है तो इसमें अगर हम पेपर बुकरम का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या जगह जगह हर जगह पे पेपर बुकरम का इस्तेमाल करेंगे दामन में, तो उसमें वो सफाई और नफासत नहीं आएगी। तो अभी तक मैंने इसको कागज़ को रिमूव नहीं किया। इसको आप चाक मोड़ने के बाद पूरे दामन को तैयार करने के बाद रिमूव करेंगे। अभी सबसे पहले जो ये बॉटम फोल्डिंग है इसको कर लेंगे। कटाई के दौरान बहुत ही थोड़ा कपड़ा मेरे पास बचा है, तो जो बचा है वो इस तरह से मैंने फोल्ड करके यहाँ पे या तो मैं सीधी तरफ रख के उल्टी तरफ मोड़ दूंगी इसको कपड़े को। दो तरीके हैं आपके पास, या आप उल्टी तरफ से रख के सिलाई को इसको बाहर की तरफ मोड़ दें, दोनों तरीके हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ये देखिए इस तरह से रख के भी बाद में ऊपर की तरफ मोड़ सकते हैं। तो मुझे जो तरीका यहाँ पे इजी लगेगा मैं उसी तरीके से इसको मोड़ के आपको दामन दिखाती हूँ। ये दामन जो है वो तैयार है, सिर्फ अभी इसके चाक को हमने मोड़ना है। तो इस तरह से अभी अपने कागज़ को नहीं उतारना जब तक आप कमीज़ को फाइनल ना कर लें। तो दोनों तरफ से चाक को कागज़ के साथ ही आप मोड़ेंगे, सिंपली जैसे हम सादा कमीज़ के चाक मोड़ते हैं बिल्कुल उसी तरह। अभी आप कागज़ को निकालेंगे। ये कागज़ जो दरमियान में लगा है ये तो बहुत ईजीली निकल आएगा, लेकिन जो साइड्स पे कागज़ है चौक वाली साइड पे, उसको निकालने में आपको ओपनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा या छोटी कैंची का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी नोक की मदद से आप इसको आराम से निकालेंगे। तो इसको फिर मैं बाद में निकालती हूँ। अभी आपने हर इस चौकोर खाने के जोड़ के ऊपर एक एक सुई धागे के साथ टांका लगा के इसको पक्का कर लेना है। आपने इसको बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ देना। ये देखिए अभी मैंने इसके हर खाने के जोड़ के ऊपर एक एक कच्चा टांका जो है वो सुई धागे की मदद से लगा लिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से नग या मोती वगैरह भी लगा सकते हैं, जो कि मैंने आपके सामने ये लगा दिए हैं। आप चाहें तो इसके बैकग्राउंड में अस्तर भी किसी और कलर का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं इन खानों के नीचे। जैसे कि मैंने आपको ये पेपर रख के दिखाया है, किसी भी कलर का कपड़ा आप इस तरह से इनके नीचे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें।